तमिलनाडु में जो घटना हुआ उससे पूरा देश दुनिया वाकिफ है और उसी को लेकर बीजेपी डेलीगेशन तमिलनाडु गया था और उस डेलीगेशन का हिस्सा रही बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी जी हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं। आप लोग वहां पहुंचे तो क्या कुछ नजर आया कि गलती क्या थी? देखिए, हम लोगों से मिले जो अस्पताल में थे। करीबन 55 लोग विभिन्न शैय्या में सोए हुए थे। बहुत लोगों से बातचीत हुई, उनके संबंधियों से बातचीत हुई। इसके अलावा जिनके परिवार में एक न एक मौत हुई थी, उन परिवारों तक भी जाने का मौका मिला, सुयोग प्राप्त हुआ। तो बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे परिवारजनों से हमारी बातचीत हुई। और तीसरी बात, जहाँ यह घटना, दुखद घटना हुई, जो साइट था वहाँ भी हम गए और वहाँ जितने लोग खड़े थे, बैठे थे, मौजूद थे, सबसे हम लोगों ने अलग अलग बातचीत की। और उसके बाद हम लौट कर आए, बड़े भारी मन से लौटे हैं। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही दुखद घटना है और यह शासन के प्रबंधन में त्रुटि हुई, इसलिए हुआ। इस बात को समझना होगा। देखिए, ऐसा है कि हर एक राज्य में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर होना चाहिए कि कैसे हम भीड़ का प्रबंधन करें, भीड़ को मैनेज करें। उस तरह का कोई भी एसओपी ना नजर आया। पहली बात कि परमिशन टीवीके ने मांगा था 10,000 लोगों के लिए। 10,000 लोगों के लिए परमिशन दिया गया, लेकिन 30,000 लोग आ गए। दुख की बात यह है, जो चूक हुई यह कि राज्य सरकार हो या जिला प्रशासन हो या फिर पुलिस प्रशासन हो, किसी को इस तरह का अंदेशा ही नहीं था कि 30,000 लोग उपस्थित हो जाएंगे। यह अचंभित करने वाली बात है। तो यह तो बिल्कुल साफ साफ अंग्रेजी में कहते हैं इंटेलिजेंस फेलियर। तो ये शासन की गलती, तो बहुत बड़ी चूक हुई, गलती हुई, इंटेलिजेंस फेलियर है और इस बात को राज्य सरकार को मानना ही पड़ेगा। दूसरा, मैं बता दूं कि जिस जगह के लिए परमिशन मांगा गया था, उस जगह के लिए स्वीकृति असेंबली के लिए टीवीके को नहीं दी गई। ऐसे टीवीके ने मांगा था कि जो लाइट हाउस वेयर राउंड अबाउट है, वो बड़ी जगह है, चौड़ी जगह है, वहां दिया जाए और वहां पर 10,000 लोग आएंगे, ऐसा निवेदन था। लेकिन उसके बाद जो परमिशन मिला, जो स्वीकृति मिली, दुख की बात यह है कि यह एक ऐसी जगह के लिए मिली जो मैं अंग्रेजी में कहूँ वो चिकन नेक जैसा लगता था। तो ये समझ में नहीं आया कि ऐसी स्थिति पर, इस ऐसी जगह पर स्वीकृति कैसे मिल सकती है, परमिशन कैसे दिया जा सकता है, और ये तो चिकन नेक जैसा है। और 30,000 लोग इकट्ठे कैसे हो गए? प्रशासन क्या कर रहा था, राज्य सरकार क्या कर रही थी? तो इन सब बातों का उत्तर तो उन्हें देना ही पड़ेगा। एक दूसरा, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे जब जो जो नेता हैं टीवीके के श्री विजय, वो जब आके उन्होंने भाषण देना शुरू किया तो 3-4 मिनट के बाद ही लाइट चली गई, बिजली गुम हो गई और उसके बाद चप्पलों की बारिश होने लगी। हर तरह से एक कमोशन, एक केओस का माहौल हो गया। तो भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई और जैसा कि सब लोगों ने कहा, बहुत चोटें आई और लोगों को अस्पताल लेकर जाना पड़ा। आश्चर्य की बात है कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से जो पीड़ित लोग थे, जो इंजर्ड लोग थे, उन्हें आसपास के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में न लेकर बहुत दूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया। मुझे लगता है वो भी एक अचंभित करने वाली बात हमें लगी कि आसपास में जितने प्राइवेट अस्पताल थे वहाँ मौजूद हैं, वहाँ न लेकर इतने दूर लेने में कितने लोगों को कितना कष्ट उठाना पड़ा होगा। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि प्राण जाने का भय भी हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो ओवरऑल एक मैनेजमेंट का फेलियर है, गवर्नेंस का फेलियर है, और राज्य सरकार को इस बात को समझना होगा, जानना होगा और खुद को सुधारना होगा। दूसरों को ब्लेम करना अभी सही नहीं लगता है। मुझे लगता है आदरणीय चीफ मिनिस्टर, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री स्टालिन जी ब्लेम गेम ना करें। अभी देखें, गिरेबान में झांक कर देखें कि कहाँ कहाँ गलतियां हुई। और उन्होंने जो इंक्वायरी कमेटी बैठाई थी, एक व्यक्ति की इंक्वायरी कमेटी, रिटायर्ड जज की, उसका रिपोर्ट क्या है और उसके अंतर्गत जो भी करेक्टिव मेजर्स लेने हैं उन्हें तुरंत लेना चाहिए। आप कह रही हैं, आप तो सलाह दे रही हैं, लेकिन सीएम स्टालिन कह रहे हैं कि आप लोग जब वहां पहुंचे तो इस बात से ही उनको एतराज है कि पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी। भाई देखिए, राजनीति कहाँ से आई? तमिलनाडु भारत देश का अभिन्न अंग है। तमिलनाडु में लोग रहते हैं। हमें कहा गया कि आप जाकर देखें कि उनकी स्थिति कैसी है, तो हम स्थिति का जायजा लेने जरूर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सबके प्रति जिम्मेवार है
और मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी का यह डेलीगेशन नहीं था, यह एनडीए का डेलीगेशन था। और हम विभिन्न राज्यों में जाते रहे हैं जहां पर इस तरह की दुखद परिस्थिति की सृष्टि होती है, डेलीगेशंस जाते हैं, हमारा काम है। मैं भी बहुत सारे डेलीगेशंस में रही हूँ। तो इस तरह कह देना बड़ा दुखद लगता है, इस तरह की बातें करना कि नहीं बीजेपी जाती है, बीजेपी पहुंच जाती है। अरे ये तो हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, केंद्र सरकार का दायित्व है। और जो देश जो जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी सरकार है, उसका दायित्व है। एक अंतिम सवाल राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से विदेशी धरती पर राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, क्या कहें? देखिए, नई बात तो है नहीं। मैं अंग्रेजी में कहूँ, श्री राहुल गांधी जी एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। जब भी विदेश की धरती पर, विदेश की जमीन पर जाते हैं तो भारत बैशिंग करते हैं, एक। दूसरा, भारत की नीतियों, भारत के तरीके, भारत के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जोर आवाज उठाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्हें यह ज्ञात हो गया है कि देश के लोग, भारत देश के लोग भारत की सीमा के अंदर उनकी बात नहीं सुनते हैं, या फिर उनकी बात को नजरअंदाज करते हैं, या जितनी तवज्जो उन्हें देनी चाहिए उतना नहीं देते हैं। इसलिए वो विदेश की धरती पर जाकर अपनी बात को रखने की कोशिश करते हैं और दूसरों को सुनाने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा दुखद है। देखिए, भारतीय होने के नाते मैं निश्चित तौर पर कहूंगी कि जब हम दूसरे देशों में जाते हैं तो यह हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश के दूत के तौर पर काम करें, एम्बेसडर के तौर पर काम करें। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर की बात, करीबन 33 देश 7 डेलीगेशन गए थे। मेरा सौभाग्य, मैं उस डेलीगेशन में थी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब जितने भी राजनीतिक दृष्टिकोण से हमारे भीतर मतभेद हों, हम अलग अलग दलों के सांसद थे, लेकिन जब हम विदेशी जमीन पर गए तो हम एक थी, हमारी भाषा एक थी और हमारा स्वर एक था। हमने भारत के बारे में बातचीत की, हमने भारत के सपक्ष में बातचीत की। तो यही होना चाहिए। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, मैं मानती हूँ उनका यह दायित्व, उनका यह कर्तव्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की निंदा करें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकलापों की निंदा करें, उनकी नीतियों की निंदा करें, सरकार पर कुठाराघात करें, मैं मानती हूँ। लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर वो देश, लोकसभा के अंदर, लोकसभा के बाहर, या फिर भारत की सीमा के अंदर इस तरह का बर्ताव करें। जब बाहर जाकर करते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे देश को शर्मसार करते हैं। आज के दिन कांग्रेस पार्टी हो, श्री राहुल गांधी जी हो, उन्हें आत्मसमीक्षा करनी चाहिए और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं इससे निवृत्त होना चाहिए। और मैं कह दूं, मैंने हैबिचुअल ऑफेंडर कहा क्योंकि बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं आपको कहना चाहूंगी, 2017 में मुझे याद है वो बर्कले गए थे, वहां पर उन्होंने कहा था कि द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस इज अंडर अटैक इन इंडिया। एक। दूसरा, 2018 की बात मैं आपको बता दूं, इन्होंने रिडिक्यूल किया था डीमोनेटाइजेशन एक्सरसाइज को और कहा था कि इफ दैट पर्टिकुलर प्रपोजल वुड हैव बीन ब्रॉट टू मी इफ आई वर द पीएम, आई वुड हैव थ्रोन इट इनटू द डस्टबिन। ये विदेशी धरती पर कहा था। उसके बाद मैं आपको बता दूं, 2018 बहरीन में उन्होंने फिर से कहा था कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू कन्वर्ट फियर इनटू हेट्रेड अमंग कम्युनिटीज। और मैं आपको बता दूं, मई 2022 फिर लंदन में उन्होंने भारत के विरुद्ध में बहुत सारी बातें कही थी। एक पर एक लगातार वो बोलते आ रहे हैं। और अब कोलंबिया में उन्होंने प्रजातंत्र, लोकतंत्र के विरुद्ध कहा। मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि अगर वो वायनाड से सांसद हैं तो उनकी चयन प्रक्रिया कैसे हुई? लोकतांत्रिक पद्धति से, सुंदर तरीके से उन्हें चुना गया। मैं सांसद हूँ, रायबरेली, पहले थे वो रायबरेली से। तो मैं ये पूछना चाहूंगी मैं कि आश्चर्य है, हम सब लोकतांत्रिक पद्धति से जीतकर संसद में आए हैं, वो भी आए हैं, और उसके बाद अगर हम लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगाएं तो कहीं ना कहीं गलती है और कहीं ना कहीं अपरिपक्वता है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।